हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मुझे एक बच्चे का मेल आया था। ईमेल के अंदर बच्चे ने मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। मुझे एक्चुअली याद भी नहीं था। करियर गाइडेंस का एक सेमिनार था और वो सेमिनार लेने के लिए मैं भिवंडी गई थी। काफ़ी इंटीरियर्स में वो लोकेशन थी। और वहाँ पे एक जो बच्चे थे उसमें से एक बच्चे जो अभी आई गेस वो 10th क्लास में है वो बच्चा। तो उसने मुझसे कहा कि मैम आपने एक कहानी सुनाई थी हमको वो स्कूल में, वो कहानी बहुत जल्दी भूल गया हूँ। नेट पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नेट पे भूल गया हूँ। एक्चुअली मैं भी वो स्टोरी लगभग मुझे भी बहुत जल्दी मेमोराइज नहीं थी, बट बाय चांस मेरे यूट्यूब के ऑलरेडी चैनल पे वो प्रोग्राम का वीडियो है जो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो अभी फ्रेश बना रही हूँ सो दैट यू कैन अगेन जिन लोगों ने वो स्टोरी नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, कहीं भी आपको इजीली नेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। उस बच्चे को नहीं मिली, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने भी नेट पे ढूंढा, मुझे भी नहीं मिली। तो क्योंकि मुझे याद ही नहीं थी कि वो स्टोरी, क्योंकि इतनी स्टोरीज आप सुनते हो सुनाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हो। तो बहुत सारी छोटी सी जितनी मुझे याद है आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई वीडियो। तो दिशांत, ये आपके लिए स्टोरी है जो मैंने पर्टिकुलरली वीडियो आपके लिए बनाया है। तो स्टोरी ऐसे है कि एक आश्रम में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है गुरुजी के द्वारा। और गुरुजी अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं कि आज आपको एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है आप सभी के लिए, और जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा और जीतेगा उसको आश्रम की तरफ से, मेरी तरफ से काफ़ी बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए, सब इधर उधर मस्त घूमने लगे कि यस हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चों को गुरुजी ने एक पंडाल में एकत्रित होने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप सभी बच्चे जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। साथ के साथ गुरुजी ने अपने सेवक को बुलाया और सेवक को कहा जाओ एक रथ लेकर आओ। सेवक उनके कहने के अनुसार रथ लेने जाता है। रथ को बीचों बीच पंडाल में खड़ा किया जाता है और सभी बच्चे ये देख के हैरान होते हैं ये किस तरीके की प्रतियोगिता है, आखिर गुरुजी क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमसे क्या जानना चाहते हैं। सभी बच्चों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी और सभी बच्चे वेट कर रहे थे गुरुजी के प्रश्न का। तो जैसे ही गुरुजी ने सेवक को इशारा किया कि अब तुम जा सकते हो, तो जो मैदान के बीचों बीच एक रथ खड़ा किया गया, उस रथ के साथ दो घोड़े बंधे थे जो दोनों ही एक दूसरे को विपरीत दिशा में देख रहे थे। तो सेवक इशारा मिलते ही रथ से नीचे उतर गया और गुरुजी ने सबसे पहले सभी शिष्यों को प्रश्न किया कि बच्चों, तुम जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर एक बीचों बीच रथ खड़ा है। रथ के बीचों बीच दो घोड़े हैं, दो घोड़े अपना विपरीत दिशा में एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको मेरे एक सिंपल से प्रश्न का जवाब देना है कि सारथी अगर इस रथ को आगे बढ़ाएगा तो घोड़ा कौन सी दिशा में जाएगा। तो ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही सिंपल, अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक बच्चा उसमें से खड़ा होकर बोलता है कि गुरुजी मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तो गुरुजी बोलते हैं बोलो। तो उसने बोला कि गुरुजी ये जो पूरब का घोड़ा है, जो घोड़ा पूरब की दिशा में जाएगा। तो स्वामी जी ने बोला, गुरुजी ने बोला कि पूरब की दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा। तो बोलता है कि गुरुजी जो पूरब का घोड़ा है वो अधिक बलशाली है, इसलिए घोड़ा सारथी जो है वो जब घोड़े को आगे बढ़ाएगा तो घोड़ा पूरब की दिशा में जाएगा। तो गुरुजी ने दोबारा प्रश्न किया। गुरुजी ने बोला और कोई है जो इसका जवाब देना चाहता है। तो दूसरा बच्चा खड़ा होकर बोला कि गुरुजी घोड़ा पूरब की तरफ नहीं, घोड़ा पश्चिम की तरफ जाएगा, क्योंकि पश्चिम वाले घोड़े का जो है वो दबाव ज़्यादा है। तो गुरुजी ने फिर पूछा कि क्या और कोई है इसको जो जवाब देना चाहेगा। तो तीसरा बच्चा भी ऐसे ही खड़ा होकर बोलता है गुरुजी जो घोड़ा है वो उत्तर की दिशा में जाएगा। ऐसे करते करते काफ़ी बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन कोई भी उस प्रश्न का सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। उनमें से एक बीचों बीच बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है गुरुजी,
घोड़े की अपनी मर्जी है, घोड़ा जिस दिशा में जाना चाहेगा घोड़ा उस दिशा में जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, बहुत ज़्यादा एक बहुत ही मजाक वाला माहौल क्रिएट हो गया। तो गुरुजी ने बोला नहीं, ये भी सवाल जो है जवाब जो है वो गलत है। तो उनमें से गुरुजी ने दोबारा सभी शिष्यों को पूछा, क्या कोई बच्चा है, कोई मेरा शिष्य है जो इस प्रश्न का दोबारा जवाब देना चाहेगा। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि गुरुजी मेरा एक आपसे सवाल है। तो सभी बच्चे उसके मुंह की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये क्या पूछने वाला है। उसने पूछा कि गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ रथ में कितने सारथी हैं। तो गुरुजी ने कहा एक। तो उस बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि गुरुजी सारथी जिस दिशा में घोड़ा लेकर जाएगा घोड़ा उस दिशा में जाएगा, क्योंकि घोड़ा सारथी के अधीन है, सारथी घोड़े के नहीं। तो ये जो स्टोरी है उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा जो मन और बुद्धि है दो दिशा में अलग अलग घोड़े में जैसे कहते हैं ना, दो दिशा में अलग अलग घोड़े जो से घूमते हैं उसकी तरह से है। तो मन आपको बोलता है ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन बुद्धि रोकती नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने अपने मन को और बुद्धि को सारथी की तरह नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना है, और दोनों में से एक ही नहीं, बोलते हैं ना, दोनों को बैलेंस करके जो है हमको अपनी आगे का जो है वो रास्ता चुनना है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में अपने दूसरे दोस्तों के देखो देख चीज़ें कर तो लेते हैं, पेपर दे तो देते हैं, कंपटीशन में चले तो जाते हैं, लेकिन फिर जो है ना वो बाद में ना सक्सेस रेट्स नहीं आते। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपने सिर्फ जो आपका जो आपने दूसरों को देखा आपने उसको फॉलो किया। जो आपका मन, जो आपका दिमाग कहता है, आपने दोनों को बैलेंस करके चलना है। किसी एक के चलते आप जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हो ज़िंदगी में, तो दोनों को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारथी की तरह नियंत्रण करके चलना है, इम्बैलेंस नहीं होना है। तो जो आपका मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर पाएगा वही बच्चा जो है आगे का सक्सेस जो है वो तय कर पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आया होगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।